ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान निकल गई हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम जानते हो कि माँ बाप होने का सबसे मुश्किल पहलू क्या है? बच्चे को कुछ हो जाए तो खुद को कसूरवार ठहराना, या जब वो कुछ कर बैठे तो उस वक्त खुद से पूछना कि मैंने कहाँ गलती की थी। वो भी बिल्कुल हमें ऐसी ही नजरों से देख रहे थे। एक तरफ उस औरत की हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना बेटा खोने वाला था। ज़ैनब, मैं ये सदमा जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और भूलूंगा भी कैसे? तुम ही बताओ ना मुझे, कैसे मुमकिन है? ये भुलाया नहीं जा सकता उमर, इसमें माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सबसे तकलीफदेह बात जानती हो क्या है? कि उस बच्चे को एहसास भी नहीं कि उसने किया क्या है। कौन जाने कि उसका अपने माँ बाप से कैसा रिश्ता था। शायद उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत मिली ही ना हो, और शायद वो इस निजाम के हवाले कर दिया गया हो, और उसकी जिंदगी अंधेरी और जिंदगी में कंप्यूटर और टैबलेट के सिवा कुछ ना देखा उसने। ये सब कुछ उसके अंदर जमा होता गया और बिलाखिर उसने जुर्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक ही जैसा महसूस कर रहे हैं, और अफसोस इस बात का है कि उसके वालिदैन तो अपने बच्चे को खो चुके थे। हम जिस्मानी नुकसान के दहाने से वापस आए हैं, लेकिन वो लोग तो रूहानी नुकसान में मुब्तला हैं। हर माँ बाप के लिए सदमा बहुत तकलीफ है। बहुत। उम्मीद है उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। वो समझेगा कि उसने क्या किया है और संभल जाएगा, और फिर कभी किसी को ऐसा दुख नहीं देगा, इंशाल्लाह। लेकिन जिसने मेरे बेटे के साथ ये सब किया है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो ज़ैनब, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में एक लम्हे की भी नरमी मुझे बतौर बाप कबूल नहीं, हरगिज़ कबूल नहीं। कोई भी अपने बच्चे को सड़क से नहीं उठाता। जो सजा है वो जरूर भुगतेगा। बिल्कुल दुरुस्त। जी आसूदा साहिबा। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? मैते कैसा है? जी मैते पहले से काफी बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा। शुक्र है। ज़ैनब, तुम्हें क्यों फोन किया है जानती हो? नहीं, मुझे नहीं पता, फरमाइए। असल में मैते के साथ जो हुआ, उस पर हम एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। हमने थोड़ा वक्फा तो लिया था, मगर ये बहुत असरअंदाज हो सकता है। आसूदा साहिबा, माफ कीजिएगा, लेकिन यकीन कीजिए इस वक्त मुझ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। अभी तक मैं संभल नहीं पाई। ठीक है जान, तुम भी हक बजानिब हो। वैसे अगर आप चाहें तो किसी और को ले सकती हैं। हरगिज नहीं। अगर ये प्रोग्राम होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो, खुद को संभालो, दोबारा बात करेंगे, ठीक है? ओके आसूदा साहिबा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जान। पहले ये तो अच्छी तरह समझ लूं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। शुक्रिया कोराय, अगर कोई और काम होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है इशल साहिबा, वो मेरी बाकी रकम की अदायगी कब होगी? तुम्हें फिर से क्या हो गया कोराय? जल्दबाजी मत करो, तुम तो सब कुछ जानते हो। कुछ दिन पहले ही तो मैंने पिछले काम की तुम्हें पेमेंट की थी, जरा तो सब्र करो। मैंने वो सारी बातें तुम्हें बताई जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? सच बताना, आखिर मैं ही क्यों? बस इस बात को अच्छी तरह समझ लो तो बेहतर होगा। एक बात याद रखना, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो पूरी फैमिली है। और सुना है तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और खासकर अपनी बेटी से। ओह, तुम तो बिल्कुल ताजा दम हो गई। क्या आ सकती हूँ मैं? हाँ, आ जाओ। कैसी है लिफ्ट, सोचा देख लूँ उसे। बस हमेशा की तरह ठीक है। क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? अब बहुत अजीब सी स्मेल है। उफ, ये तो तुमसे भी आ रही है मैरी। क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आ रही है। शायद तुम आधी हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। सच कहूँ तो बहुत ही पसीने की बदबू आ रही है। उफ मेरे अल्लाह। अब जाओ जल्दी से, तुम नहा लो, मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं अभी एलिफ को देख रही हूँ। हयात से कह दूंगी, वो देख लेगी। तुम जाकर शावर ले लो, वरना सब घर वाले कहेंगे कि मैरी तुमसे बू आ रही है। चलो अब जाओ भी। ठीक है, मैं पे आती हूँ। हयात,
चला गया? हद है, आखिर कहां पर जा सकता है रिमोट? अस्तगफिरुल्लाह। आखिर कहां पर जा सकता है? कहां पर रख दिया है? कहां जा सकता है? ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूं मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस मनहूस घर में सब चीजें गुम हो जाती हैं। ओ मेरी जान, चुप हो जाओ। मुस्तफा, सब खैरियत है? कहां है? कौन कहाँ है? रिमोट कहां है? मैं टीवी ऑन नहीं कर पा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता, तुम्हारे कमरे में होगा। नहीं, नहीं है मेरे कमरे में। ठीक है, तो फिर सारे कमरों में खुद जाकर देख लो तुम। कहां गया? हटो सामने से। निशाने कहां पर रख दिया है मैंने? आज तो कितना खुशगवार मौसम है। हाँ, काफी खुशगवार है। सही कहा, मगर मुस्तफा कहाँ है? क्या मतलब? कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं अभी उसके कमरे के सामने से गुजरी हूँ, दरवाजा खुला हुआ था मगर वो नहीं था। मैं तो ये समझी कि वो भी तुम्हारे साथ गार्डन में मौजूद है। या मेरे अल्लाह, ये अचानक कहाँ चला गया? तो कहीं घूमने गया होगा। अरे ईशल, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या वो अकेले घूमने के काबिल है? तुम जरा इसको देखना, मैं देख कर आती हूँ उसे। हाँ हाँ, जाओ। खेल तो शुरू हो गया। अरे मुस्तफा यार, कहाँ चले गए तुम? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मुस्तफा, मुस्तफा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैरी, मेरा रिमोट खो गया है। फौरन बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर जाओ। नहीं निकल सकता, दरवाजा बंद है। क्या मतलब है कि दरवाजा बंद है? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा रिमोट? फौरन बाहर निकलो। तुमने दरवाजा लॉक किया है। मैंने कैसे लॉक किया? कैसे लॉक हुआ ये? मुस्तफा, मुस्तफा, क्या तुम अंदर हो? मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुस्तफा, दरवाजा खोलो। चाबी तो हमेशा वहीं लगी होती थी। ये दरवाजा बंद क्यों है? मुस्तफा, मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। कहाँ गई चाबी? कहाँ गई चाबी?
मुस्तफा, दरवाजा खोलो। कहा ना? नाइला क्या हो रहा है? मुस्तफा और मैरी दोनों कमरे में गुच्छर उड़ा रहे हैं। दरवाजा खोलो। फजूल बातें मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? नाइला रुको एक मिनट, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मुस्तफा वहाँ से हट जाओ, पीछे हटो, हट जाओ। दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? खोलो। कुछ कह रही हूँ ना मुस्तफा। अल्लाह तुम दोनों को गारत करे। नाइला सुनो, चुप रहो, बिल्कुल चुप चुप। मुस्तफा तुम पर भी अफसोस है। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। नाइला ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैरी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। क्या? मैंने आप पर भरोसा किया था, यकीन किया था। मैंने अपना बच्चा आपके हवाले किया था, अपने मुस्तफा को आपको सौंपा था। और आपने क्या किया? मेरे घर में ही आग लगाने के बारे में सोचा। रुको नाइला, रुको नाइला, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मत पड़ो, तुमने सब देखा है। मेरी तुम ठीक हो ना? नाइला, मैं अभी नहा के निकली थी। मुस्तफा मेरे कमरे में आया था। मेरा रिमोट नहीं मिल रहा। क्या वो तुम्हारे पास है? तुमने लिया है? अल्लाह तुम दोनों को बर्बाद नाइला करे। बस करो, आराम से बात करते हैं। मुस्तफा भाई आप बताएंगे क्या हो रहा है? ठीक है, रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है मेरा? तुम क्या कह रहे हो? हटो सब। मेरी प्लीज हटो। ये क्या कर रही हो? मेरी प्लीज रुक जाओ। झूठे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, दफा हो जाओ। झूठे हो तुम, दफा हो जाओ। तुम बच नहीं सकते। खुद को दरवाजा नाइला, खोलो, दरवाजा खोलो। नाइला क्या क्या इतना शोर क्यों मचा रही हो? ईशल मैंने ने रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या क्या कह रही हो तुम? मैरी ने बाथरोब पहना हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है इनके दरमियान। आराम से, मैं पहले मैरी को देख लूं। हाँ मैरी। अरे मेरी जान, नाइला नाइला तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? बात सुनो मेरी जान, रिलैक्स रहने की कोशिश करो तुम। मुस्तफा से भी मत उलझना। देखो वो खुद भी होश में नहीं था। यकीनन मैरी ने उसे कमरे में बुलाया होगा। ये मामूली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इससे कैसे निपटना है। नाइला जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। पहले जरा रिलैक्स हो जाओ। मैरी अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। बरसों की दोस्ती होने के बावजूद भी मैं ऐसी हरकत में उसका साथ नहीं दे सकती। गुस्से में आकर कुछ गलत मत कर देना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ ईशल? जो देखा उस पे पर्दा डाल दूं क्या? नजरअंदाज कर दूं? क्या करूँ मैं? कुछ वक्त के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। जज्बात में आकर कुछ गलत मत करना। अरे इस तरह रो मत मैरी। तुम उस बेवकूफ नाइला को नहीं जानती क्या? वो तो कुछ भी बोलती है, उसकी बातों में मत आओ। दुआ, मेरी हालत देख रही हो ना तुम? ठीक है, मुझे इत्मीनान से बताओ, मुस्तफा भाई इस कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहा के निकली थी। वो कमरे में था, उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। कहा बाहर जाओ, मगर दरवाजा बंद था। तो मैरी क्या दरवाजा बाहर से बंद था? पता नहीं, घबराहट में मैं कुछ समझ ना सकी। मुमकिन है मुस्तफा ने खुद अंदर से बंद किया हो, क्योंकि चाबी हमेशा दरवाजे पे लगी रहती है। और तुम्हें पता है वो मुझे यहाँ मिली। ओह या अल्लाह। क्या आ सकती हूँ मैं? हाँ आ जाओ। कैसी है लिफ्ट? सोचा देख लूँ उसे। बस हमेशा की तरह ठीक है। क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? अब बहुत अजीब सी स्मेल है। उफ, ये तो तुमसे भी आ रही है मैरी। क्या वाकई? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आ रही है। शायद तुम आधी हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। सच कहूँ तो बहुत ही पसीने की बदबू आ रही है। उफ मेरे अल्लाह। अब जाओ जल्दी से, तुम नहा लो। मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं अभी एलिफ को देख रही हूँ। हयात से कह दूंगी, वो देख लेगी। तुम जाकर शावर ले लो, वरना सब घर वाले कहेंगे कि मैरी तुमसे बू आ रही है। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ मैरी? डराओ मत, बताओ क्या बात है?
ये ईशल ने किया है। अरे मेरी फजूल बातें मत करो। ये सब ईशल ने किया है दुआ। मैं बच्ची के कमरे में थी, वो मेरे पास आई, मैं बिल्कुल साफ थी। उसने कहा तुमसे बू आ रही है और मुझे नहाने जाना चाहिए। ठीक है मैरी, तुम अभी परेशान हो इसलिए सही तरह सोच नहीं पा रही हो। इत्मीनान रखो फिर बताओ, समझी बात? देखो ईशल, वो मुस्तफा भाई का हाथ पकड़कर तो कमरे में नहीं लाई ना। मुस्तफा भाई तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते उससे। तुम मुझसे वादा करो दुआ, मेरे जाने के बाद तुम उस ईशल पर कड़ी नजर रखोगी, वादा करो। बहुत फजूल बात है ये। इतने सालों की मजबूत दोस्ती उस बेवकूफ नायला और मुस्तफा भाई की वजह से तोड़ दोगी? ओह, मैं पागल हो जाऊंगी। दुआ, एलिफ तुम्हारे सुपुर्द है, ठीक है? ठीक है, तुम अभी प्लीज ये सब मत सोचो मैरी। मॉम के घर जाओगे क्या? फिलहाल तो हाँ, फिर आगे का सोचूंगी कि क्या करना है। ठीक है। मैं जाकर अपनी एलिफ गुड़िया को अलविदा कह दूं। ओह मैरी, मगर मुझसे राब्ते में रहना मैरी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम तो शहद की तरह मीठी हो। चुप हो जाओ मेरी जान। मैरी, मैं एलिफ को अलविदा कहने आई हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। एलिफ, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मगर वादा करती हूँ हम मिलेंगे। एक न एक दिन हम जरूर मिलेंगे, ये वादा है तुमसे। मुझे कभी मत भूलना मेरी बच्ची, और ना ही मैं कभी तुम्हें भूल पाऊंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी मेरी जान। मुझे माफ करना। कैसी माफी? तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मैं जब मैरी के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये क्या कह रही हो तुम लड़की? दरवाजा खुला तो मैरी को बाथरूम में देखा। कसम से हद हो गई है नायला। देखो, मैं खामोश रही तो ये लोग तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेंगे, बता रही हूँ मैं। अब पानी सर पर से गुजर चुका है, उस अब्दुल्ला टुनटुन के सामने जाकर बात करनी होगी, बस बहुत हो गया। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लावारिस नहीं हो तुम। अम्मी, आपकी बात करने से क्या होगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? बेटी देखो तो तुम्हारी आवाज ही गुम हो गई है। तुमने अपने शोहर को आया के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। उस कमबख्त महरी पर तो लानत हो। हम सबको धोखा दिया, सबको यकीन दिलाया, न जाने कैसी कैसी झूठी कहानियां और ताल्लुकात गढ़ती रही। कैसी औरत है यार वो। शायद अपने ताल्लुकात छुपाने के लिए उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। अम्मी, मेरी अकल मारी गई थी। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है बेटी? जब तक मैं ना कहूँ किसी से कुछ मत कहना। मैं शाम को आ रही हूँ। तुम किसी दरख्त के खोखले से नहीं निकली हो मेरी बेटी। जी ठीक है। पता है, मुस्तफा ना ही मेरे पीछे आया और ना ही मुझे कोई वजाहत दी उसने। और जब मैं उसके पास जाती हूँ तो पागलों की तरह घूरता रहता है मुझे। हाँ, कहते हैं पागल पागल की बात सुनता है, अक्लमंद अकल से काम लेता है। तुम छोड़ दो उसे, बिल्कुल भी ना उलझो। वो तुम्हें भी पागल कर देगा। उसे छोड़ने दो, उसे उसके कमरे में। हमारा मामला हमारे बड़ों के साथ है। कोई फायदा नहीं होगा अम्मी, इस घर में हमेशा मैं ही कुर्बानी देती हूँ। बेटी सुनो, तुम कुर्बान होने के लिए पैदा नहीं हुई हो, समझ गई? मैं आ रही हूँ, शाम को सब ठीक कर दूंगी। चलो फोन बंद करो। तुमने मुझे दरवाजों और खिड़कियों से धक्के देकर निकाला और मैरी के साथ दिल बहला रही हो मुस्तफा। इसका हिसाब तो मैं लूंगी, जरूर लूंगी। मैरी जान, अरे अचानक ये सब क्या हो गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि नायला काफी अरसे से मैरी से चिड़ी हुई नजर आ रही है। मगर हमारे ताल्लुकात तो ठीक हो गए थे, हम अच्छे थे। किसी ने जरूर भड़काया है। अरे मैरी, आखिर उसे कौन भड़काएगा? नायला की आदत तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखो, तुम गुस्से में मत आओ, फौरन अब्दुल्ला को आने दो जरा। हम उनसे बात करके इस मामले को निपटा देंगे, फिक्र ना करो। क्या बात है ईशल, ये अंदाज क्यों? जैसे तुम घर में नई बिल्ली ला रही हो। हाँ, मेरे लिए किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अभी इस घर से जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैरी, आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैरी, दुआ, एलिफ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? एलिफ की फिक्र मत करो, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी, समझी?
अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ। खुदा हाफिज। मगर उसने मुझसे ऐसा रवैया क्यों रखा, मैं समझ नहीं पाई। आखिर मैंने क्या कर दिया? आपकी गलती नहीं है ईशल। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर बात करेंगी तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब पर अपना रहम करे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने मैरी को आवाज दी तो वो टैक्सी में बैठकर चली गई। आ जाए नूर आपा, पहले आराम से बैठे। अब बताओ भाई, मैरी घर छोड़कर चली गई। क्यों? मत पूछो बस। सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं गार्डन में थी, अचानक शोर की आवाज आई तो मैं घबरा गई। अब नायला ने मुस्तफा भाई और मैरी को पकड़ लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रही हो ये? मैरी अपने कमरे में वॉशरूम में नहा रही थी। मुस्तफा भाई भी वहीं थे और उनका दरवाजा अंदर से बंद था। उफ अल्लाह दुआ, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ नूर आपा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। हाँ जाहिर सी बात है, वैसे भी ये नामुमकिन है। मुस्तफा भाई शायद गलती से चले गए और अनजाने में दरवाजा लॉक कर दिया। इसके अलावा इसकी कोई लॉजिक नहीं है। मेरे तो असाब ही जवाब दे गए हैं। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बुरा हुआ है ये, बहुत बुरा हुआ है। मैरी भी बहुत दुखी हो रही थी जाते वक्त। मैंने उसे रोका था पर रुकी नहीं। और वो मुझसे नाराज हो गई। तुमसे क्यों नाराज हुई? मैं बिल्कुल नहीं जानती। जाते वक्त मिली भी नहीं मुझसे। उसका गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएगी। नायला कहाँ है? बेबी इसके कमरे में। मैं देख कर आती हूँ। जाकर देख लो।